हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग नॉर्मलता और मोलरता में संबंध और मोलरता पे आधारित कुछ सवाल देखेंगे और इसके अलावा हम लोग सांद्रता व्यक्त करने की विधियों के अंतर्गत अगली विधि मोल प्रभाज और मोललता पर भी अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मोलरता। मोलरता निकालने का फार्मूला क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। मोलरता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू v ml में। इस फार्मूले को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस फार्मूले पे आधारित एक सवाल हम लोग देखते हैं। एक सवाल है m/2 सांद्रता के NaOH के 500 मिलीलीटर विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH की मात्रा ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमको मोलरता दी गई है, यानी कि मोलरता कितनी है। मोलरता बराबर m/2 अर्थात 1/2m और आयतन दिया है V दिया है 500 मिलीलीटर और इसके अलावा विलेय दिया गया है NaOH है। तो NaOH का अणुभार अर्थात स्मॉल m बराबर NaOH कहा गया है। तो NaOH का अणुभार 40 होता है। कैसे होता है इसको देख लें। NaOH का अणुभार कैसे निकालेंगे। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इनको आप जोड़ देंगे तो 40 आएगा और 40 क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार है। हमको इसमें क्या निकालना है, W निकालना है। W नहीं दिया है, ये हमको मालूम करना है। तो फार्मूला हमारे पास ये है मोलरता। तो मोलरता का मान रख देंगे क्या है 1/2। उसके बाद W हमको मालूम करना है। ऊपर क्या रहेगा 1000, नीचे स्मॉल m अर्थात ये 40 और आयतन V 500। अब इसमें हम इसको काट लेंगे। यहाँ पे 2 आएगा और ये 2 से यहाँ कट जाएगा तो आएगा 20 और 2 एकन्ना 2, 2 दहम 20। तो W बराबर क्या हो जाएगा 10 ग्राम। यही हमारा इसका आंसर होगा। मोलरता, नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर में क्या संबंध होता है, देखिए इधर। मोलरता गुणे अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांक भार और ये बराबर होगा ग्राम प्रति लीटर। इस पर आधारित हम लोग एक सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है। इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मोलरता दिया गया। तो मोलरता फार्मूले में क्या है, मोलरता गुणे अणुभार।
तो मोलरता है 0.2 और अणुभार किसका अणुभार? H2SO4 का। तो H2SO4 का अणुभार होता है 98। कैसे होता है देखिए, H2SO4 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो 4 गुणे 16, ये हो जाएगा 2 प्लस 32, ये हो जाएगा 64। 4 2 6, 2 8 और 6 3 9। तो इसका अणुभार क्या हो गया? 98। हमको मालूम क्या करना है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ये ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता के बराबर होगा। हम क्या लिखेंगे? ग्राम प्रति लीटर। इसको गुणा कर लेंगे, 2 8 16, 2 9 18, 1 19, यहाँ 19.6 ग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। यही हमारा जवाब होगा। यदि हम नॉर्मलता पूछे इसमें, इसकी नॉर्मलता क्या होगी? तो इसके लिए क्या होगा? 0.2 इंटू 98 नॉर्मलता हमको मालूम करना है और इसका तुल्यांकी भार होता है 49। तो नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 98 अपान 49। ये कट जाएगा, यहाँ 2 आएगा तो ये हो जाएगा 0.4। यदि नॉर्मलता पूछते हैं तो 0.4 और ग्राम प्रति लीटर में पूछें तो 19.6। मोलरता, नॉर्मलता, ग्राम प्रति लीटर में जो भी हमको ज्ञात करना होगा इस फार्मूले से ज्ञात कर लेंगे। मोललता क्या होता है? 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या होता है? मोललता में हमको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर विलायक की बात की गई है और वो भी कितना? 1 किलोग्राम विलायक हो और उसमें विलेय पदार्थ के जो मोल होंगे वो मोलों की संख्या ही विलयन की मोललता कहलाएगी। मोललता का मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा? मोल प्रति किलोग्राम, ये इसका मात्रक होगा। तो मोललता निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा देखते हैं। मोललता बराबर विलेय के मात्रा ग्राम में, यानी कि स्मॉल w, और क्या होगा? 1000 स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये ग्राम में होगा। ये मोललता निकालने का फार्मूला है जिसमें W क्या है? स्मॉल w विलेय की मात्रा है और ये ग्राम में होगी। स्मॉल m क्या है? विलेय का अणुभार है। कैपिटल W क्या है? विलायक की मात्रा ग्राम में। इस प्रकार से हम लोग मोललता इस फार्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं।